नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुलाकात को एक आशा की किरण के तौर पर देखा जा रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता ने इस मुलाकात को दोनों देशों के लिए सकारात्मक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीलंका दौरा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। रक्षा सहयोग, ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी प्रमुख एजेंडे हैं। चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ये दौरा भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोल दिया है। इसे मुसलमानों पर हमला बताते हुए भविष्य में अन्य समुदाय को निशाना बनाने की आशंका जताई गई है। विधेयक पर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दावा किया कि 4 महीने से शांति है, लेकिन मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बातचीत जारी है। गृह मंत्रालय एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर रहा है, जिसमें दोनों समुदाय के प्रतिनिधि और अधिकारी हिंसा को खत्म करने के रास्ते खोजेंगे। ये बैठक शांति स्थापना के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 और 8 अप्रैल को पुर्तगाल की राजकीय यात्रा पर रहेगी, जो 27 सालों बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। इसके बाद वे स्लोवाकिया जाएगी। ये 29 सालों बाद स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब वक्फ बोर्ड के नाम पर कोई जमीन कब्जा नहीं कर पाएगा। इसके नाम पर होने वाली डकैती अब बंद होगी। वक्फ संपत्ति का उपयोग अब स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसे विकास कार्यों के लिए होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास में लगी आग बुझाने के दौरान कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी मिलने की जांच कर रही समिति के सामने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने शुक्रवार को अपना बयान दर्ज कराया। राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी महाराष्ट्र में मराठी भाषा में कामकाज और उसके सीखने पर जोर दे रही है। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना की भी इस मुद्दे में एंट्री हो गई है। आनंद दुबे ने पोस्टर लगाकर मराठी भाषा को प्यार से सिखाने की बात कही है। क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी अब एमएनएस के मुद्दे को हाईजैक कर रही है? अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि शरीफुल देश छोड़कर भाग सकता है या गवाहों सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में महिला मजदूरों को ले जा रहा एक ट्रैक्टर कुएं में गिर गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। घटना नांदेड़ के आलेगांव शिवरा में घटी। मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद है। दिल्ली एनसीआर में रह रहे उत्तराखंड के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब नोएडा से भी देहरादून और हरिद्वार के लिए सरकारी बस सेवा शुरू होने वाली है। नोएडा डिपो को उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से 50 नई बसें मिलने जा रही हैं। इसी को देखते हुए डिपो ने देहरादून, हरिद्वार सहित यूपी के पूर्वांचल के जिलों में बस चलाने का फैसला लिया है। भगवान श्री राम को लेकर व्हाट्सएप स्टेटस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले जॉय स्कूल के संचालक अखिलेश मेबन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे केरल से पकड़ा गया है। पुलिस ने अखिलेश को पकड़ने के लिए 1 दर्जन टीमें गठित की थी। अपराध की दुनिया के इस नए हथियार और चुनौती का नाम है डब्बा कॉलिंग, जिसके जरिए अब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित देश के अलग अलग राज्यों में बदमाश जबरन वसूली को अंजाम दे रहे हैं। डब्बा कॉलिंग इसलिए भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इसकी भनक खुफिया एजेंसियों को भी नहीं लग पा रही है। पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को विश्वविद्यालय परिसर में रामनवमी की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, मगर एबीवीपी के छात्र कैंपस में रामनवमी मनाने के लिए अड़े हुए हैं। शहीद सिद्धार्थ यादव का पार्थिव शरीर देखते ही उनकी मंगेतर सोनिया जोर जोर से रोने लगी। वो बार बार रोते हुए कहती रही कि प्लीज एक बार मुझे उनकी शक्ल दिखा दो। सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर से लिपटकर सोनिया बार बार यही कह रही थी कि बेबी तू आया नहीं मुझे लेने, तू बोल कर गया था कि तुझे लेने आऊंगा। झारखंड के पलामू जिले में स्थित देवी धाम में प्रतिवर्ष लगने वाला भूत मेला आस्था और रहस्य का अनोखा संगम है। यहाँ देवी माँ की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होने और भूत प्रेत से मुक्ति मिलने की मान्यता है। अंतिम संस्कार से पहले अभिनेता मनोज कुमार का पार्थिव शरीर घर लाया गया था, जहां कई कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्हें आखिरी विदाई पर श्रद्धांजलि देने के लिए अमिताभ बच्चन से लेकर अभिषेक, सलीम खान, अरबाज खान, प्रेम चोपड़ा जैसे तमाम सेलिब्रिटी पहुंचे थे।
रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल एक साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर शुरू से बज़ बना हुआ है, लेकिन मेकर्स ने लव एंड वॉर के लिए एक खास प्लान तैयार किया है। ये कोई आम फिल्म नहीं होने वाली। यूपीआई का डंका लगातार पूरी दुनिया में बज रहा है। इसके सक्सेस की चर्चा चारों तरफ हो रही है। फिलहाल ये 7 देशों में मौजूद है। इनमें भूटान, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और फ्रांस शामिल है। लेकिन अब जल्द ही ये बिम्स्टेक देशों में भी शुरू हो जाएगा। तुर्की ने सीरिया में इजरायल से टकराव से इनकार करते हुए सरेंडर कर दिया है। तुर्की का कहना है कि इजरायली हमले उसके क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहे हैं और आतंकियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। विदेश मंत्री हकान फिदान ने कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया। टॉप 20 खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया।